किसान साथियों, आप सभी ने कोई ना कोई ऐसी वीडियो यूट्यूब पे ज़रूर देखा होगा जिसमें बताया गया है कि फिटकरी के इस्तेमाल से बहुत अच्छा लाभ 1000 कर ले, 500 कर ले, 50 कर ले, मतलब जो भी हो। तो फिटकरी का इस्तेमाल क्या हमें गेहूं में करना चाहिए, आज हम यही जानेंगे। क्या हमें अपने फसलों में फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर करते हैं तो इससे लाभ क्या मिलता है? कब हमें इसका प्रयोग करना चाहिए? इसके प्रयोग से मतलब कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? ये तमाम चीज़ें आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो किसान साथियों, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, आप सभी से निवेदन है पूरा वीडियो देखिएगा और कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फिटकरी में आखिर पाया क्या जाता है, मतलब फिटकरी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो फिटकरी में कुल मिला के 3 तत्व पाए जाते हैं। फिटकरी को हम एलम भी बोलते हैं। अब इसमें एल्युमिनियम, पोटास और सल्फर कुछ कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। अब एल्युमिनियम, पोटास, सल्फर हमारे पौधे में क्या काम करेगा, ये भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो मिट्टी के पीएच वैल्यू को कम करने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पीएच मीटर क्या होता है? पीएच मीटर से किसान साथियों ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी कैसी है। अगर ज़्यादा पीएच हो जाता है मिट्टी का तो वहाँ पे एक समस्या यह आ जाती है कि हमारे जो मिट्टी में तत्व होते हैं, जो मौजूद होते हैं, वह भी हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं, वो अघुलनशील हो जाते हैं। जब पीएच बहुत ज़्यादा होता है तो अघुलनशील हो जाते हैं, मतलब पौधे में मिलने वाले वो तत्व नहीं रह जाते हैं। तो जो अब अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो फिटकरी का मेन काम यही होता है कि ज़मीन के पीएच वैल्यू को कम करता है, जिससे ज़मीन में मौजूद अघुलनशील तत्व पौधे को मिलने लगते हैं, जिससे फुटाव, बढ़वार, हरियाली ये सब आपको देखने को मिलने वाली है। तो फिटकरी का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जब आपके मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा हो। अब यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा है, कितना ज़्यादा होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं हम पीएच मीटर, मतलब हम कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए पीएच मीटर आता है, बहुत महंगी कीमत में नहीं आता है, 500 से 1000 रुपये में आपको बाज़ार में अच्छी क्वालिटी का जो पीएच मीटर है देखने को मिल जाता है। अब जब आप पीएच मीटर लाइएगा तभी आप फिटकरी का इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास पीएच मीटर पहले से है तो आप चेक कर लीजिए, अन्यथा आपको फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हो सकता है आपकी मिट्टी का पीएच पहले से ही कम हो, आप फिटकरी का इस्तेमाल कर दें और कम हो जाए। तो बोला जाता है ना, कोई चीज़ जितना मतलब फ़ायदा करती है उतनी ही ज़्यादा वो नुकसान भी कर सकती है, अगर सही समय पे सही मात्रा में उसको ना दिया जाए तो यहाँ पे फिटकरी जैसे आपके फंगस के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करती है, रस चूसने वाले कीटों के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से काम करती है। लेकिन केवल उन्हीं खेतों में इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप गेहूं में डालने वाले हैं, धान हो गया, गेहूं हो गया, अगर आप इसमें डालने वाले हैं तो गेहूं में अगर आप डालना चाहते हैं तो जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, मतलब पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, ऐसे ऐसे है, तो ही आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 है, 6 है, 5 है, मतलब 7 से कम है या 7 ही है, तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना है। जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, मतलब 7 नहीं होना चाहिए, 8, 9, 10 ऐसे ऐसे है, तो आप फिटकरी का इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे। तो क्या होगा, पीएच कम होगा। जब पीएच कम होगा तो जो अघुलनशील तत्व होते हैं जो आपके मिट्टी में पहले से ही मौजूद होते हैं, जो हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं, वो आपके पौधे को फिर से मिलने लगेंगे, जिससे बिना खाद डाले भी जो आपके तत्व होंगे आपके पौधे लेंगे तो हरियाली, अच्छे से ग्रोथ, फुटाव आपको देखने को मिलेगा। खासकर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें दिक्कतें आ जाती है कि ये जो अघुलनशील हो जाते हैं, जिससे हमारे पौधे इसको नहीं ले पाते हैं। अब बात आती है कि हमें इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो सबसे बढ़िया टाइम तो शुरुआती अवस्था ही होती है फसल के विकास के लिए। शुरुआती अवस्था में मान के चलिए 20 दिन से 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन तक, मतलब 20 से 40 दिन का समय गेहूं में काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस समय आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीएच ज़्यादा होना चाहिए, 8 से, मतलब 8, 9, 10 ऐसे ऐसे होना चाहिए। 7 है तो मत डालिए, 8 है तब आप डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिटकरी का इस्तेमाल सबसे पहले मात्रा जान लीजिए। 1 एकड़ खेत में केवल 1.5 किलो फिटकरी का इस्तेमाल आपको करना होता है। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जब आप गेहूं में सिंचाई करते हैं, मान लीजिए पहला पानी लगाने वाले हैं, तो जहाँ पे पानी गिरता है उस जगह पे आपको किसी भी बोरी में, किसी भी कपड़े के मतलब कपड़े में आपको फिटकरी को लपेट के रख देना है, जिससे ये जो फिटकरी है धीरे धीरे वहाँ से पूरे खेत में, मतलब जैसे जैसे पानी फैलेगा वैसे वैसे फिटकरी भी फैल सकती है। या फिर इसका महीन महीन बुरादा बना के आप बालू रेत में मिला के अपने पूरे खेत में फैला सकते हैं, इससे भी अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।